साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जान रहे हैं कि अनवरत धरना पत्थर गिरजाघर में चल रहा है, जो 5 सितंबर को एक महाधरना दिया गया था, जिसमें बहुत सारे प्रशिक्षु वहां पे इकट्ठा हुए, तो उसका हमें कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। उसी के आधार पर फिर से 19 सितंबर को एलनगंज में, जो पहले पीएनपी था अब शिक्षा निदेशालय हो गया, तो वहां पर 19 सितंबर को का एक महाधरने का आह्वान किया गया है, जिसमें आप सभी की संख्या ही निर्धारित करेगी कि हमारा जो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी, या केवल पेपर में ही रह जाएगा। आप सब एक बात समझ लीजिए कि अब ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ये जो है कि अब इसमें आपको सरकार पूरी तरह से समझ में आ गया है कि आपको ये केवल गुमराह कर रही है। कि अब इसमें देखिएगा कि अब इसमें गुमराह होने वाली बात ये है कि अब इनका सबसे मेन चीज़, अब ये सरकार का ये मेन चीज़, ये मुद्दा बन गया है क्या? चुनाव। क्या बन गया है? चुनाव। और चुनाव है जो है कब है? वो 2027 में। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन प्रभावित हो गया तो ये हमारा कहाँ जाएगा? चुनाव विधानसभा वाला 2029 में जाएगा। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अगर आप लोग अभी नहीं जागृत होंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो कब आएगी? 2029 के पहले। इसलिए आप सब अभी जागृत हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल जो है कि आप एलनगंज में पहुँचें और वहाँ पे अपनी सहभागिता शानदार प्रशिक्षु के तौर पे आप पहुंचिए और अपनी बातों को वहां पे शांतिपूर्वक रखना है। तो हमारा आप सबसे एक ही विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सभी लोग, हमारे जितने भी मित्रगण हैं, वो चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे कि अगर कैलेंडर जारी होगा तो वो 1 से लेकर पूरा 12 तक जितने भी शिक्षक हैं वो सबका कैलेंडर जारी होगा। तो अब हमारा अगर प्रशिक्षु अर्थात ये विद्यार्थी अभी अगर जाग गया तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा सुधार हो जाएगा। अगर आप सोचते होंगे कि अगर हम घर बैठे रहेंगे और हमें भर्ती मिल जाएगी, तो ये आपकी समझ लीजिए कि मुश्किल है। अब ये भर्ती निकलवाना समझ लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब इसको किस तरह से निकलवाना है, ये आप लोग समझिएगा। और एक चीज़ ये जानिए, जो हमारे संघर्षशील नेता हैं वो आपको जो है कि अनवरत रूप से जो आपके पत्थर गिरजाघर में बैठे हैं और आपका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के बातों को आप ध्यान रखिए। जिसमें हम सबसे बढ़िया लीडर अगर हम किसी को अगर हम मानते हैं तो वे हमारे कौन हैं? वे रजत सिंह हैं। आप केवल इन्हीं के बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर ये जो कहते हैं उन्हीं बातों को आप फॉलो करिए। और एक बात ये भी देखिएगा कि इसमें जो आज तक जितने भी धरना हुए हैं, अगर वे असफल हुए हैं तो वो केवल आपसी संबंध की वजह से, जैसे कुछ लोग आ जाते हैं वो अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने आप को आगे कर देते हैं, और जो मेरा मेन नेता होता है वो उसको क्या करते हैं कि इधर उधर की बातों करके आप लोगों को गुमराह कर देते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि आपको गुमराह नहीं होना है। अगर आप मानते हैं कि कोई आपके लिए संघर्ष कर रहा है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, अगर संघर्ष कोई कर रहा है तो वो केवल रजत है, उसको आप लोग फॉलो करिए। और वो जो कहे कि वहाँ पे शांतिपूर्ण अगर धरना है उसका आप सपोर्ट करिए। आप लोगों को एक जो है कि सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और हमारे जितने भी गुरुजन बिंदु हैं उनसे भी निवेदन होगा कि इसमें आएँ और इस धरने को सपोर्ट करें। और हमें उम्मीद है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं वे यहाँ से प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक सभी लोग 19 सितंबर को आएंगे और आपको आना है और शांतिपूर्ण से धरने का सपोर्ट करना है। तो इतनी ही करना है। मैं फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए। अगर आप यहाँ की उपस्थिति, अगर आप जितने ज़्यादा आप जो है कि दिखाएंगे, उतने ज़्यादा सरकार तक हमारी बात जाएगी। अब तो ये निश्चित हो गया है कि सरकार की जो मंशा है वो केवल अपना राजनीति चमकाने के लिए अपने वोट के आधार पे वो वैकेंसी देना चाहती है। लेकिन अब आपको निर्धारित करना है कि हमें जब ज़रूरत अभी है तो वैकेंसी हमें अभी चाहिए। तो आप लोग जो है कि जागृत होइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आइए। कल 19 तारीख, कल की आपका जनसंख्या ही आपको निर्धारित करेगा कि कितनी बड़ी वैकेंसी आएगी या आपके पेपर पे ही रह जाएगा। अगर आप लोगों की जनसंख्या कम दिखी तो श्योर है कि वैकेंसी केवल कहाँ पे आएगी? पेपर में ही केवल आएगी। तो आप ये सुपर टेट की अगर तैयारी करते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए अपने घरों से निकल लीजिए। नहीं निकलेंगे तो वही जो आज 6 साल से पेपर में ही वैकेंसी आ रही उसी तरह से अनवरत आती रहेगी और आप जो है कि
साल में 3 बार जो है कि फॉर्म भरिएगा, केवल अलिखित रूप से। ठीक है, तो कल आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और एक चीज़ ये भी जानिएगा, आज तक हमने कभी भी जो है कि धरने धरने का हमने नहीं नाम लिया, लेकिन अब जो है कि अब हमारे जो ये डीएलएड के जो ये नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, इनके संघर्षों को देखते हुए सबको अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलनी चाहिए कि ये आपके वैकेंसी के लिए ये कितना प्रयासरत है, कि क्या ये अगर वैकेंसी आएगा तो क्या केवल यही फॉर्म डालेगा? नहीं, सभी लोग डालेंगे। इसलिए आप जो है कि इनको सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कल आइए। तो आप, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और फिर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और शांतिपूर्ण अपने बातों को रखिए और अपना जो है कि वहाँ पे उपस्थिति जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।